चनियन, मैं चाहती हूँ कि काफी देर हो चुकी है। डॉप चनियन, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। माँ मुझे हमेशा टोकती रहती हैं। क्या हम बच्चा पैदा कर सकते हैं? बचपना मत करो। मेरी नन्ही राजकुमारी, जन्मदिन मुबारक हो। पापा, अब तुम्हें याद आया कि तुम्हारा एक बूढ़ा बाप भी है। शादी के 3 सालों में एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। मुझे माफ कर दीजिए पापा। क्या उस लड़के ने तुम्हें परेशान किया है? शुरुआत में मैंने ही तुम्हें उससे शादी करने से मना किया था, पर तुम अपनी पहचान छिपाने की जिद पर अड़ी रही, सिर्फ उस छोटी सी कंपनी मूचवान में जाने के लिए। हमारी अपनी कंपनी पूरे देश में सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक है, पर तुमने एक नहीं सुनी। जी, आखिरकार मेरे पापा सबसे महान जो है। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। तो फिर घर वापस आ जाओ और अपने बूढ़े बाप से मिल लो। ठीक है। सुरक्षित वापसी पर बधाई। एक बात है जो मुझे तुम कैप्टन जियांग हो, है ना? मैं चेनियन क्रू हूँ, नई नियुक्त फ्लाइट अटेंडेंट। जाओ ये। उम्मीद है भविष्य में हमारा साथ अच्छा रहेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं और चेनियन सालों से एक दूसरे को जानते हैं, और अब जब चेनियन और युनटिंग साथ काम कर रहे हैं, तो चूंकि मेरे पिता युनटिंग एयरलाइंस के बड़े अधिकारी हैं, जाहिर है मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। बेहतर होगा तुम समझदार बनो और चेनियन के पीछे पड़ना बंद करो। यंटिंग, तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारे जैसी मामूली परिवार से आई लड़की के लिए जो चीज तुम्हारी नहीं है, उसे पाने की जिद मत करो। जिद मत करो। लेकिन गू चेनिन, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कपड़े बदलो और खाना खाओ। मैंने सुना है कि आप युनटिंग के साथ काम करना चाहते हैं। क्या कुछ बात बनी? हाँ, आज जो लड़की मिली थी वो आपको काफी करीब से जानती लगती है। हाँ। क्या आप बहुत थके हुए हैं? इतने थके हुए कि मेरी तरफ एक नजर देख भी नहीं सकते या मुझसे एक शब्द भी नहीं कह सकते? मेरा पेट भर गया। गू चेनियन,
क्या आपको जरा भी याद नहीं कि आज मेरा जन्मदिन है? यह बिल्कुल उसी अंगूठी जैसी है जो शुरू में थी। चेनियन अभी भी मेरी परवाह करते हैं, है ना? मैं वापस आ गया हूं। चलो साथ में खाना खाते हैं। आंटी गू, जल्दी जाइए और बैठिए। तुम अच्छे से जानती हो कि माँ तुम्हें पसंद नहीं करती, तो फिर जानबूझकर यहाँ क्यों आई हो? क्या मुझे पसंद न करने वाली सिर्फ वही है? तुम पहले घर जाओ। जो भी बात होगी घर चलकर करेंगे। हमारा क्या अब कोई घर बचा भी है? चेनियन भाई, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मिस कियाओ का हार बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो तो है ही। कल इसे चुनने में बहुत समय लगा था। जिसने मिस कियाओ के साथ मिलकर इसे चुना, उसने बहुत दिल से चुना है। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। मुझे तो बस एक तोहफे के साथ मिला हुआ टुकड़ा मिला। इसीलिए गू चेनियन, हमें तलाक ले लेना चाहिए। गू चेनियन, चलिए तलाक लेते हैं। तुम क्या ड्रामा कर रही हो? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। माँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई तलाक की बात करने की? शादी के 3 साल हो गए और तूने अब तक कोई वारिस नहीं दिया। मुझे तभी मना कर देना चाहिए था जब चेनिन तुमसे शादी करना चाहता था। आप ऐसा क्यों नहीं सोचती कि शायद दिक्कत आपके बेटे में ही हो? तेरी यह मजाल। माँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ क्योंकि आप बई हैं, पर अपनी हद पार मत कीजिए। आपने मुझे थप्पड़ मारा? सिस्टर जियांगनिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने आंटी गू को धक्का कैसे दिया? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उपदेश देने की? बस बहुत हुआ। ये चलो यहाँ से, इससे पहले कि यह पागल औरत तुम्हें चोट पहुंचा दे। चलो। तुम्हारा नाटक खत्म हुआ या नहीं? मैं नाटक कर रही हूँ? तो फिर मुझे बताओ, तुम्हारा उस चाओ यी के साथ क्या रिश्ता है? तुम बिल्कुल नासमझ हो गई हो। मेरा पीछा करना बंद करो।
क्या तुम ठीक हो? शुक्रिया। वह जो अभी यहां था। वह मेरा पति है, पर जल्द ही नहीं रहेगा। तुम्हारी शादी हो चुकी है। हाँ, अब इस बारे में बात नहीं करते। चलो खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। फ्री रहो, मैं तुम्हारा पेट भरवा दूंगा। तुम्हें क्या हुआ? क्या बात है? चलो। आपको इसके बारे में कब पता चला? बस पिछले कुछ दिनों में। प्लीज आप इसके बारे में मेरे पापा को मत बताना। ठीक है, लेकिन तुम्हारी हालत को देखते हुए तुम्हें तुरंत काम से छुट्टी लेकर अस्पताल में भर्ती होना होगा। मैं जानती हूं। जब मैं यहां के सब काम निपटा लूंगी तब। तुम कहाँ चली गई थी? अस्पताल। अस्पताल में क्या करने गई थी? मैं अस्पताल गई थी क्योंकि ठीक है, मैं अभी आता हूं। ई के पास कुछ जरूरी काम है, तो मुझे वहां जाना होगा। दोपहर को मैंने तलाक के बारे में जो बात की थी, तुम जल्दी ही उसका जवाब दे देना। क्या तुम इतनी बचकानी हरकतें करना बंद नहीं कर सकती? मैं और बचकानी? और जो तुम इस वक्त आधी रात को उसके पास जा रहे हो, वो क्या है? तुम तमाशा क्यों कर रही हो? गु चेनियन, मुझे पेट का कैंसर हुआ है। जियांगनिंग, तुम्हें इस तरह की चीजों को लेकर मजाक नहीं करना चाहिए। ई को सच में मेरी जरूरत है। तुम्हारी नजरों में मैं बस जियांगनिंग, तुम्हें अब सच में चले जाना चाहिए। सुना है कि चाओ ई ने लगेज रैक को ठीक से बंद नहीं किया, जिससे एक सूटकेस नीचे गिर गया और एक पैसेंजर को चोट लग गई और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। क्या आप पक्का ये करना चाहती हैं? जी हाँ, मैं अपनी बाकी बची 2 उड़ानें पूरी करके ही यहां से जाऊंगी। ठीक है, बस अफसोस है कि आप जैसी टैलेंटेड लड़की यहां से जा रही है। वैसे पिछले कुछ सालों से आपके पिता मुझे फोन करके आपका हालचाल पूछते रहते थे। मैं जानता था कि एक दिन आप यहां से जरूर जाएंगी। तो मेरे पिता हमेशा मुझ पर नजर रख रहे थे। दुनिया के सभी माँ बाप एक जैसे ही होते हैं। स्वाभाविक है कि उन्हें हमेशा आपकी चिंता रहती है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं मैनेजर, अब मैं चलती हूँ। मैं ये को सजा जरूर दूंगा, पर सस्पेंशन की बात बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं इसके लिए राजी नहीं हूं। एक यात्री को चोट पहुंचाना कोई छोटी बात नहीं है, और आपने ही सुझाव दिया था कि क्याओ यी को आपके क्रू में रखा जाए। अगर कुछ बड़ा हो गया तो जिम्मेदार आप भी होंगे। चाओ यी को अपने पास रखने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों को भी ताक पर रख दिया है। छियाओ यी के मामले में मैनेजर का क्या कहना है? उसका परफॉर्मेंस बोनस काट लिया गया है। बस इतना ही? और तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हें याद है कि कैप्टन बनने के पीछे तुम्हारा असली मकसद क्या था? तुमने कहा था कि तुम चाहते हो तुम्हारी फ्लाइट का हर पैसेंजर सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचे। क्या तुम्हें वो याद है? क्या तुम वाकई वैसा कर रहे हो? मेरे मन में कोई पछतावा नहीं है। चलो हम तलाक लेते हैं। तुमने क्या कहा? हमें तलाक ले लेना चाहिए। तुम क्या करना चाहती हो? क्या बार बार तलाक की बात करना कोई मजाक है? क्या तुम्हें इसमें बहुत मजा आता है ना? जब हमारा तलाक हो जाएगा तब तुम चाओ यी से शादी कर सकते हो और तुम्हारी मां की पोता देखने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। सच तो यह है कि तुम्हें बस एक बच्चा चाहिए, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूं। नहीं नहीं गु चैनियन, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। नहीं नहीं गु चैनियन, मुझे छोड़ो। गु चैनियन, आखिर मैंने तुमसे प्यार क्यों किया? तलाक के कागजों पर दस्तखत करना मत भूलना। तलाक का नाम दोबारा मत लेना। अगर तुम सच में बच्चा चाहती हो तो आइलैंड की उड़ान से वापस आने के बाद बात करेंगे। कैप्टन गू, फिर मिलते हैं। मैंने सुना है कि तुम आयरलैंड आई हो। मैंने यहाँ तुम्हारे लिए पेट के कैंसर के माहिर डॉक्टर से बात की है। पूरी तरह ठीक होने की बहुत उम्मीद है। क्या हम साथ में बाहर चलें? ठीक है। चेनियन, विमान से उतरने के बाद क्या हम साथ घूमने चलें? कैप्टन जियांग, क्या तुम भी चलोगी? चलो। आज रात फिल्म देखने चलें? नहीं जाना। चलो ना। नहीं, क्यों नहीं जाना? बस नहीं जाना।
आखिर वो क्या है जिसने हमें एक दूसरे से इतना दूर कर दिया? चेनियन, देखो वह क्या है। गू चेनियन, क्या आप जानती हैं, एक समय था जब आयरलैंड दुनिया का सबसे कम तलाक दर वाला देश था। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब मैंने सोचा था कि हम अपना हनीमून यहीं मनाएंगे, लेकिन अफसोस आप बहुत व्यस्त थे। मुझसे गलती हो गई कि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आई एम सॉरी। मेरा पैर। क्या तुम ठीक हो? सब मेरी गलती है, मैं ही लापरवाही से गिर गई। चलो। तुम अकेले घूम लो, मैं यी को वापस छोड़ देता हूं। अब कैसा महसूस हो रहा है? अब बेहतर है, शुक्रिया। हम इतने समय से एक दूसरे को जानते हैं, फिर यह औपचारिकता कैसी? लेकिन तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हें अभी अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। तुम्हारे सेल्स शरीर में फैलने लगे हैं। मैं समझ गई, लेकिन कल मुझे वापस जाना है, इसलिए मुझे पहले होटल वापस जाना होगा। अंकल जियांग, नमस्ते। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वहां से अभी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तुम कहां चली गई थी? तुम फोन भी नहीं उठा रही हो। क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे हो? कल सुबह ही हमें वापस जाना है। बिना बताए कहीं चली गई और फोन भी नहीं उठाया। आखिर तुम कर क्या रही हो? ये क्या तमाशा है? मैं थक गई हूं, अब तुमसे बहस नहीं करना चाहती। जियांगनिंग, चेनियन तुमसे प्यार नहीं करते, कृपया उन्हें छोड़ दो। तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो? क्या तुम तीसरी औरत हो? तुम जिसे प्यार न मिले वही तीसरी औरत होती है। और चेनिन ने कभी सबको अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताया। मुझे लगता है कि तुम मुझसे बेहतर इसकी वजह जानती हो। उस दिन जब मेरे पैर में चोट लगी थी तो चेनिन कमरे में पूरी रात मेरे साथ ही थे।
मैं कोर्ट में तुम्हारा इंतजार करूंगी। बधाई हो, अब तुम आजाद हो। अलविदा। क्या यह सब करना जरूरी है? मैं थक गई हूं, इसलिए हमें इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। दुआ करती हूं कि आगे सब कुछ ठीक रहे। गू चेनियन, शायद तुम भूल गए हो कि आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। कल की उड़ान के बाद शायद मैं फिर कभी उड़ ना पाऊं। प्रेसिडेंट जियांग, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरी लाडली बेटी ने आपसे शादी की और आपने उसके साथ ऐसा सलूक किया। अगर उसकी वजह से न होता तो क्या आपको लगता है कि इतने सालों में आपकी मुचुआन के पास जो भी साधन थे वो आसमान से टपक रहे थे? जियांग निंग आपकी बेटी है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उसने मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं। मेरी नन्ही सी शहजादी जिसे मैंने बड़े प्यार से पाला है, वो बस आप ही से शादी करने की जिद पर अड़ी थी और इसका क्या नतीजा निकला? अगर श्याओ शेन ने मुझे खबर न दी होती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि उसे पेट का कैंसर है। कैंसर? गू चेनियन, मुझे पेट का कैंसर हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। मैं अभी आयरलैंड आई हूं और मैंने इलाज कराने का फैसला किया है। मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप बहुत थके हुए हैं? मैंने खाना खा लिया है। गू चेनियन, अगले जन्म में हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए। इतना दर्द क्यों हो रहा है? कैप्टन जियांग कहाँ है? कैप्टन जांग ने इस्तीफा दे दिया है। क्या आपको नहीं पता था? कल मुचुआन एयरपोर्ट पर उसकी आखिरी उड़ान थी। आखिरी उड़ान? क्या वो वापस नहीं आएगी? अलविदा। तो उस दिन तुम्हारी उस बात का मतलब?
फिर कभी ना मिलना था। इन 3 सालों में तुमने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और घरेलू उड़ानों में हर जगह तलाशा, लेकिन तुम्हें जियांगनिंग नहीं मिली। हो सकता है कि वह बहुत पहले ही हमें छोड़कर चली गई हो। माँ, वह जरूर जिंदा होगी। चैनियन भैया, जब यह मीटिंग खत्म हो जाए तो क्या हम साथ में खाना खाने चले? हाँ। इस उड़ान के लिए हमारी कंपनी यूनटिंग एयरलाइंस के साथ मिलकर काम कर रही है। दोनों कंपनियां एक एक पायलट भेजेंगी जो साथ मिलकर विमान उड़ाएंगे। हमारी ओर से कैप्टन गू होंगे। और ये हैं यूनटिंग एयरलाइंस के जनरल मैनेजर शेन हुआईजिंग। कृपया तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इस बार हमने एक महिला पायलट को भेजा है जिनकी काबिलियत बहुत बेहतरीन है। आशा है कि सबके साथ मिलकर काम करने का अनुभव अच्छा रहेगा। मेरी गर्लफ्रेंड कभी वक्त पर खाना नहीं खाती, इसलिए मुझे कैप्टन गू से विनती करनी है कि वे उसका थोड़ा ख्याल रखें। आगे बढ़ते हुए आइए स्वागत करते हैं अपने नए सहकर्मी का। नमस्ते सबको। मैं यूनटिंग एयरलाइंस की कैप्टन जियांग निंग हूँ। आप सबसे फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई। किसी और की गर्लफ्रेंड को ऐसे घूरना काफी बदतमीजी है। कैप्टन गू, काफी समय बाद मिले। हूँ। सुना है आप यूनटिंग के साथ काम करना चाहते हैं, तो क्या बात आगे बढ़ी? हाँ, मुझे अब एहसास हो रहा है कि पहले मैं कितना पत्थर दिल था। उसने मेरा ऐसा बर्ताव आखिर बर्दाश्त कैसे किया? अब मैं 2 बातें कहूंगा। दोनों कंपनियां पहली बार साथ काम कर रही हैं, तो कुछ लोग अपनी निजी भावनाओं को काम के बीच में न लाएं। उम्मीद है कि इस बार की उड़ान सफल रहेगी। मीटिंग खत्म हुई। हुआईजिंग, क्या आप पहले होटल जा रहे हैं? मैं अपने पुराने सहकर्मियों से मिलने जा रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जियांगनिंग, चलो बात करते हैं। छाओ यी को बुरा लगेगा। मैं अब चलती हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। बेशक, तुम्हें सुनने का मौका ही नहीं मिला। तुमने अभी उसे गर्लफ्रेंड बुलाया? हाँ, तुम ऐसे ही उसे कुछ भी बुला रहे हो? क्या उसे पता है? क्या यह जरूरी है? वो आज नहीं तो कल बन ही जाएगी। वो मेरी पत्नी है। वो अब तुम्हारी पूर्व पत्नी है। जो कद्र करना नहीं जानते, उनका अंत कभी अच्छा नहीं होता। जिंदगी कोई नॉवेल नहीं है। टूटा हुआ आईना कभी नहीं जुड़ सकता।
चेनिन, तुम और मत पियो। मुझसे दूर रहो, वरना जियांगनिंग फिर से गलत समझ लेगी। तुम दोनों का तलाक हो चुका है और उसका कोई नया प्रेमी भी है, फिर तुम अब भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? दफा हो जाओ यहां से। दोस्तों, मेरी पुरानी यादें। जियांगनिंग, क्या अब आपकी तबीयत ठीक है? मेरी बीमारी से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अभी चियाओ यी के साथ अच्छे से बातें नहीं कर रहे थे क्या? तो यहाँ क्यों आए हो? छाओ यी की माँ मेरी गुरु हैं, मैं बस उनका ख्याल रख रहा था। और जहां तक तुम्हें माँ न बनने देने की बात थी, तो मुझे डर था कि तुम उड़ना जारी रखना चाहती हो। मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से बांधना नहीं चाहता था, मेरा यकीन करो। गु चेनियन, अभी तुमने जो मुझसे ये सब कहा, ये उन 3 महीनों की तुलना में बहुत ज्यादा है जो तुमने मुझसे आज तक कहा। हाँ, मैं जानता हूं, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर दो। क्या तुम करोगी? मैं खुद को बदल सकता हूं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, गु चेनियन। बात बस इतनी है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए हमारे बीच माफी जैसी कोई बात ही नहीं है। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। उसे अब कोई और मिल गया है, तो तुम अब भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? दफा हो जाओ। तो फिर क्या? क्या तुम उस शेंग नाम के आदमी से प्यार करती हो? मैं किससे प्यार करती हूँ, इसका तुमसे क्या लेना देना है? आप दोनों, क्या आपकी बातें खत्म हो गईं? मिस्टर शेन, तुम यहां क्या करने आए हो? जाहिर है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया हूं। चलो, हमें चलना चाहिए। मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। तुम नाराज तो नहीं होगी ना? बल्कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे बचाया। क्या तुम सच में उसे भुला चुकी हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर कभी पुराने दिनों में वापस नहीं जाना चाहती। मेरे सामने अगर हंसने का मन न हो तो मत हंसो। हुआइजिंग, मैं थक गई हूं। आप भी जल्दी जाकर आराम कीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगा। पिछली बार मैंने थोड़ा ज्यादा पी ली थी, इसीलिए जो कुछ भी कहा वो गलत था। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, किसी से भी कभी भी गलती हो सकती है। लेकिन उस दिन मैंने जो भी कहा था वो सच था। जो मैंने कहा था वह भी सच था, कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है।
क्या बात है? क्या तुम चाहोगी कि हम बाहर टहलने चलें? अभी समय ही क्या हुआ है? मैं बहुत थक गई हूँ, बाहर नहीं जाना चाहती। क्या तुम सो कर उठ गई, कैप्टन जियांग? क्या बात है मैनेजर शन? सिर्फ 2 दिन नहीं मिले और तुम्हें मेरी याद आने लगी? हाँ, तुम्हारी याद आ रही है। जल्दी वापस आना और अपना ख्याल रखना। कल मैं वापस आ जाऊंगी। कैप्टन जियांग, मेहनत के लिए शुक्रिया। मैनेजर शेन, तुम्हें मुझे लेने आने का वक्त कैसे मिल गया? हाँ, गलती मेरी ही है कि मैं बहुत व्यस्त था। मुझे एक बैनर लगाना चाहिए था और हाथ में फूल लेकर तुम्हारा स्वागत करना चाहिए था। मैंने ठीक से तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से कैप्टन जियांग को बुरा लगा। मैं घर जा रही हूँ। घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। कैप्टन गू, मुझे लगता है हमें बात करने की जरूरत है। कैप्टन गू, जो कुछ भी जानना चाहते हैं वह सब मुझसे पूछ सकते हैं। क्या आपने मुझे बात करने के लिए नहीं बुलाया था? शायद आप ही कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जियांग निंग के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, मैं वह सब जानता हूं। लेकिन मैं जियांग निंग के बारे में जो जानता हूं, उसके लिए आप 3 साल से वहां नहीं थे। वह इतनी ज्यादा कैसे बदल गई? एक कहानी सुनिए कैप्टन गू। एक लड़का था जो बचपन से ही बगल वाली क्लास की एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन वो बहुत शर्मीला था, इसलिए हर दिन बस उसे दूर से ही देखा करता था। जब वो हाई स्कूल में आए तो उस लड़की को किसी और लड़के से प्यार हो गया, मगर वो लड़का उसके साथ बहुत रूखा बर्ताव करता था। उस लड़के को बहुत दुख हुआ, इसलिए वो छिप छिप कर उसकी रक्षा करता था और उसे सहारा देता था। बाद में अपने घर के हालातों की वजह से वो लड़का विदेश चला गया और वहां की एक एयरलाइन कंपनी का मैनेजर बन गया। देश लौटने पर उसे पता चला कि उस लड़की ने उसी इंसान से शादी कर ली है जिसे वो पसंद करती थी, और उसने अपने परिवार से लड़कर एक को पायलट बनने का अपना सपना पूरा किया। तो इसका मतलब आप जियांग निंग को पहले से जानते थे? हाँ, हाँ, इसीलिए इस बार मैं उसे फिर कभी तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। उस वक्त जब उसे कैंसर हुआ था और वो आयरलैंड में लगभग खत्म होने वाली थी, तुम उसके प्यार के काबिल बिल्कुल नहीं हो। क्या खाना चाहोगे? क्या मैनेजर शेन दावत दे रहे हैं? अगर आप दावत दे रहे हैं तो मुझे कुछ बहुत बढ़िया खाना है। हम
मैनेजर शेन, आपने कितनी लड़कियों की मदद की है इस तरह सीट बेल्ट बांधने में। आप इतने माहिर और प्रोफेशनल लग रहे हैं कि मेरा दिल तो बस ढकने ही वाला था। अगर तुम्हारा दिल धड़क भी गया तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आखिरकार मुझ में सब कुछ बढ़िया है और मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी भावनाओं की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मिस जियांग। और मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी पसंद की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हूं, मिस जियांग। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। आप कौन सी सुनना चाहेंगी? बुरी खबर बताइए। बुरी खबर यह है कि गू चेनियन का तबादला हमारी कंपनी में होने वाला है। पर क्यों? उसने खुद आवेदन किया था और दोनों परिवारों के मान सम्मान की खातिर अंकल जियांग उसे सीधे मना नहीं कर पाए। इसके अलावा पिछली बार तुम दोनों ने बहुत अच्छा तालमेल दिखाया था, इसलिए मैनेजमेंट मान गया। तो अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि मैं मैनेजर हूं, तो मैं आसानी से इस बात का ध्यान रख सकता हूं कि काम के दौरान तुम दोनों का कोई आमना सामना न हो। हाँ हाँ, ठीक है मैनेजर शेन। मैं और वह दोनों ही कैप्टन हैं। आमतौर पर हम दोनों कभी भी एक ही प्लेन में नहीं होंगे। मैं अब अपनी आज रात की उड़ान की तैयारी करने जाती हूँ। हों। जियांगनिंग, मैं सच में तुम्हें खोने से डरता हूं। बहुत थक गई होगी ना? नहीं, बल्कि आप इतनी गर्मी में यहाँ रुककर मेरा इंतजार कर रहे थे। क्या हम कल नहीं मिलने वाले थे? बात वो नहीं है। जियांगनिंग, कैप्टन गू, अभी नई कंपनी में आए हो, क्या सब ठीक से चल रहा है? तुम पहले वापस चले जाओ। घर पहुंचकर मुझे बता देना। जो कहना है कहो। दफा हो जाओ यहां से। मुझे मत छुओ। क्या हुआ? तुम्हारे होठों को क्या हुआ? क्या उसने ऐसा किया है? सुनो, घर पहुंचकर मुझे फोन करना। गुचेनेन। क्या तुम्हारी और गू छेनिन की लड़ाई हुई है? हाँ।
कल मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया था। कृपया मुझसे एक बार मिल लो। अगर तुम्हें उसकी फिक्र है तो जाकर उससे मिल लो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ रहूं। शायद मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। मैनेजर शेन अच्छा मजाक कर लेते हैं। मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी बहुत भावनाएं तो हैं, है ना? शायद मेरी ये चाहत है कि तुम मेरे साथ रहो। ये मुझे क्या हो गया है? मैं हमेशा उसी के बारे में क्यों सोच रही हूँ? शन हुआइजिंग आज मुझे लेने नहीं आए। जियांगनिंग, तुझे क्या हो गया है? हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त हों। वैसे भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि उन्हें तुम्हें लेने के लिए आना ही पड़ेगा। मैं तो बस अपने सहकर्मी की फिक्र कर रही थी। आज तुम कहीं दिखे क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? मुझे थोड़ा बुखार है। अस्पताल में ड्रिप लगवा रहा हूं। कहीं एसी की वजह से तो ठंड नहीं लग गई? गर्मियों में भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्या तुम वापस आई और मुझे वहां न पाकर मुझे याद कर रही हो? बिल्कुल नहीं। अगर तुम ठीक हो तो मैं फोन रख रही हूँ। कल तुमसे मिलने आऊंगी। अभी अभी बुखार उतरा है। आपको अब भी बहुत आराम करने की जरूरत है। हाँ। तुम जरा मेरा इंतजार करो। मैनेजर शेन, क्या ये किसी को तोहफे में देना है? क्या ये मेरे लिए है? जब तुमने इसे ले ही लिया है तो फिर भी मुझसे पूछ रही हो कि क्या ये तुम्हारे लिए है? कैप्टन जियांग, ये सब जानकर अनजान बनने का नाटक क्या है? पर आपने मुझे ये क्यों दिया? कल वैलेंटाइन डे है। पता नहीं मुझे क्या कैप्टन जियांग को अपने साथ ले जाने का मौका मिलेगा ताकि हम साथ में खाना खा सकें। क्या यह मेरे लिए है? तुमने इसे ले ही लिया है, फिर भी पूछ रही हो कि क्या यह तुम्हारे लिए है? हैप्पी वैलेंटाइन डे। मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। पहली बार किसी लड़की के लिए तोहफा चुन रहा हूं। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। शुक्रिया, मुझे यह बहुत पसंद आया। तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम होते कौन हो मेरे? और मेरे लिए यह क्यों जरूरी है कि मैं तुम्हारे मैसेज का जवाब दूं? तो फिर वह तुम्हारा क्या लगता है? गुड चैनन, आखिर तुम्हें क्या करना होगा ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ सको? चलो किसी दूसरी जगह चलते हैं। मैं ठीक हूं।
जियांग निंग, तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, है ना? ये 2 गिलास हैं, एक में विस्की है और दूसरे में ब्लैक टी। अगर तुमने ब्लैक टी चुनी तो मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। ठीक है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जबरदस्ती मत करो। मुझे चुनने दो। माफ करना, यह ब्लैक टी है। मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। वैसे तुम्हें पीने की जरूरत नहीं थी। अगर गलती से इसमें शराब होती तो मुझे तुम्हें 3 दिन की बीमारी की छुट्टी देनी पड़ती। इसे मेरे लिए और उसके लिए भी एक आखिरी अंत ही समझो। सच तो यह है कि भले ही वह शराब होती, मेरे और उसके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। कैप्टन जियांग, इन दोनों गिलासों में सिर्फ काली चाय थी। गु चेनिन, इस बार सच में हमेशा के लिए अलविदा। आज के खाने के लिए शुक्रिया। इसे अपनी बधाई समझो कि आखिरकार तुमने अपने बीते कल को पीछे छोड़ दिया है, ताकि अब तुम किसी अगले इंसान की तलाश कर सको। मुझे पता है, मैनेजर शेन बहुत ज्यादा बोलते हैं। हिलो मत। एक पत्ता है। कैप्टन जियांग, तुम्हारे कान लाल क्यों हो रहे हैं? क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हो? मैं पहले ऊपर जाती हूँ, आप भी जल्दी आराम कर लेना। ठीक है, जल्दी आराम करना। मुझे लगता है कि मैं शेन हुआईजिंग को पसंद करती हूँ। मैनेजर शेन, क्या साथ में नाश्ता करने चले? आप कौन? मैं मुचुआन एयरलाइंस की क्या ये हूँ। पिछली वेलकम पार्टी में हम मिले थे। क्या आपको मुझसे कोई काम है? मैंने देखा कि आप और कैप्टन जियांग काफी करीब हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते, उसका तलाक हो चुका है। वो आपके लायक बिल्कुल नहीं है। हाँ, हुआईजिंग हर मामले में बेहतरीन है। वो मुझे क्यों पसंद करेंगे? मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए, ताकि हमारी दोस्ती भी ना टूट जाए। थक गई हो क्या? दोपहर के खाने में क्या खाना चाहती हो? नहीं, रहने दो। क्या हुआ? क्या चाओ यी ने तुम्हें दोपहर के खाने के लिए नहीं बुलाया? तुम उस लड़की की बात कर रही हो? सुबह मुझसे बात करने आई थी, फिर बाद में मैंने उससे कह दिया कि वह मेरे पास ना आए। क्यों?
वह तुम्हारे बारे में बुरा बोल रही थी। देखने में ही एक नंबर की चालबाज लगती है। चालाकी पकड़ने की मेरी काबिलियत काफी अच्छी है, समझे? कैप्टन जियांग, क्या तुम जल रही हो? क्या तुम मुझे पसंद करने लगी हो? उसे पता चल गया है। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सच में? मुझे पता है, मैं एक तलाकशुदा महिला हूँ। जाहिर है कि हम साथ नहीं हो सकते। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी खलल नहीं डालूंगी। तुम कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो? क्या तुम जानती हो, मैं इन शब्दों का 10 सालों से इंतजार कर रहा हूं। 10 साल? तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। चलो। कहा? अगर तुमने अभी यह न कहा होता कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो मेरा जवाब होता कि खाना खाने चलते हैं। लेकिन अब जब तुमने कह दिया है, तो मुझे तुम्हें बताना होगा कि हम डेट पर जा रहे हैं। तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर आए हो? अभी तुम काफी उलझन में थी कि आखिर मैंने 10 साल की बात क्यों की। दस साल तक सिर्फ तुमसे एक तरफा प्यार करना, शायद पूरी दुनिया में मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। इस अलमारी में मेरी उस वक्त की सारी डायरियां हैं और वो प्रेम पत्र जो मैंने तुम्हारे लिए लिखे थे। अफसोस की बात यह है कि मैं उन्हें कभी भेज नहीं सका। इसीलिए मैंने कहा था, उन शब्दों को सुनने के लिए मैंने 10 साल इंतजार किया है। मेरा तुमसे प्यार करना कोई अचानक लिया हुआ फैसला नहीं है।